इसको लेकर के राजा दशरथ जी के मन में एक बार दुख हुआ। अब यहीं से आज की लीला का पहला प्रसंग है। आइए महाराज दशरथ जी का दर्शन आपके समक्ष में। और पहला प्रसंग है, एक बार भूपति मनमाही भय गिलानी मोरे सुत नाही। रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए यहां पर बैठे हैं। तो आइए सुंदर दर्शन भगवान की लीला का। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो तरवार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। तरवार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, कृपा सदस्य रथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मनमाही भय गिलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो अवधपति महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। महामंगल हो तुम्हारा। ऐसी पावन नगरी में निवास करने वाले मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमंत जी महाराज, तुम्हें तो भली बात है क्या थे। यह वह पावन नगरी है अवधपुरी, जिसका विस्तार 336 कोस में बताया गया है, जिसके नाम द्वारा बताए गए हैं। ऐसी यह पावन नगरी है अवधपुरी। किसी प्राणी को चाहे जितनी हत्याएं लगी हो, पर ऐसी पावन नगरी का दर्शन करने से उन पापों से मोक्ष मिलता है। ऐसी पावन नगरी का दर्शन करने से, और ऐसी पावन नगरी के हम राजा हैं, और ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है। ये मानव तन देवताओं को दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, और देवताओं की भोग भूमि है, वो केवल भोगते हैं, हम लोग करते हैं कर्म, वैसा फल मिलता है। तभी तो नीति कहती है
बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है सतग्रंथन गावा। ये मानो तन देवताओं को दुर्लभ है। हम राजा हैं, ये तन मिला है, तुम्हें अपने तन को अपने जीवन को सार्थक करना है। पाई न जे परलोक समारा, जिसने ये शरीर पाकर के अपना लोक और परलोक नहीं समारा, अंत में केवल पश्चाताप के आंसू पीकर वह प्राणी रह जाता है। तुम्हें शरीर को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है और जीवन के साथ साथ प्यारी प्रजा को भी देखना है, क्योंकि ये राशि ताज है। उसी प्रकार जैसे एक अखाड़े पर दो पहलवान लड़ते हैं, जैसे एक अखाड़े पर दो पहलवान लड़ते हैं, जिसी प्रकार एक चित्ती पर दो सर्प रहते हैं, उसी प्रकार इस राशि ताज पर दो निपाल भिड़ते हैं। जो हारता है वो हारता है और जो जीतता है उसकी भी एक तरह से हार ही बताई गई है। ऐसा नीति कहती है। हम राजा हैं, राजा का परम धर्म होता है प्रजा का लालन एवं पालन करना, क्योंकि अगर हमारे रहते हुए ये प्यारी प्रजा दुख पाती है तो निश्चित है कि हमें नरक जाना पड़ेगा। नीति कहती है कि जा सुराज, ये जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ये सो न पो आवासो नरक के अधिकारी। अगर प्यारी प्रजा दुखी है तो हमें नरक जाना ही पड़ेगा। सोचिए न पातू जो नीत न जाना, और यही न प्रजा प्रिय ये प्राण समाना। वो राजा सोचनीय है जिसको प्यारी प्रजा ये प्राणों से प्यारी नहीं है। नीति कहती है हम सोचे कि राजा है, हमारा कुछ नहीं है, ये प्रजा की देन है। प्रजा न होती हम न होते। कहा गया है पहने जरी के चीथरे, ये जरी की चीथरे हैं, पहने जरी के चीथरे ऐस का सामान समझे हैं। अरे प्रजा को गुलाम समझे हैं, प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। वो सितमगर हैं जो वाकी वाकी शान समझे हैं। ये प्रजा की गाढ़ी कमाई है जो हमने ऐशोर आराम में लुटाई है, प्रजा की देन है। जिस प्रकार पिता और पुत्र का संबंध होता है उसी प्रकार राजा और प्रजा का होता है। तभी तो कहा गया वजह चाली युगल करसी, नियम ये सदा से है। प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। ये निश्चित है कि प्रजा न होती हम न होते। हम आए हैं और आना जाना तो संसार का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन, चल चले एक बंधे जंजीर। आना तो संसार का नियम है। तभी तो कहना पड़ा वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफलो बना न सके वो अभिमानी अज्ञानी है। जो मन का मोह मिटा न सके। कुछ लोग धन पा जाते हैं, जो धन बल मदि में ये चूरी रहे, बहु संपत्ति पाकर फूल रहे। वो सारी संपदा निरर्थक है, जो कामो किसी के आ न सके। वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफलो बना न सके। कुछ लोग संगत करते हैं, लेकिन संगत अच्छी कौन सी है? नीति कहती है वो संगत ही क्या संगत है, जो सतमार्ग हमें दिखला न सके। वो संगति को सुसंगति क्यों समझे, जो प्रीतम तक
पहुंचा न सके वो जीवन ही क्या जीवन है जो जीवन सफल बना न सके। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री दुर्गा समिति, श्री दुर्गा समिति अतरार माफ वालों की ओर से 101 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुम्हारा परम दायित्व बनता है प्रजा का लालन एवं पालन करना। हमारे पास सब कुछ है, मगर प्यारी प्रजा दुखी है तो नरक जाना ही पड़ेगा। नीत कहती है कि चाहे न पालोहीन ये सारे बस सुख प्राप्ति हो, और चाहे वो कुबेर की वे का अधिकारी हो, चाहे रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां, कि चाहे रिद्धि सिद्धि वहाँ के घरों में वास करे, और चाहे गजबाज अन्न धन की बेसुमारी हो। एक नहीं गज बड़े हाथी हजारों बने हो, पर अगर प्यारी प्रजा दुखी है, चाहे काल बंदी बन कारागृह पड़ा रहे, पर अगर प्यारी प्रजा ये दुखी है तो निश्चित है कि नरक जाना ही पड़ेगा। ऐसा नीति कहती है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सूर्ण अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए हम जानना चाहते हैं हमारी प्यारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को सता तो नहीं रहा, निर्धन का धन छीन कर जबरन कोई खा तो नहीं रहा। कहो कहो सखा सुमंत जी बता में। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, यहाँ तक कह दिया गया है कि मत कर परवाह है किसी की, मत कर परवाह है किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। अरे जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलाई जा रही है। महाराज, इतना ही नहीं, सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज, आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। क्यों नहीं? मैंने पूछा प्यारी प्रजा दुखी तो नहीं है, उत्तर मिला प्रजा सुखी है। तुम्हारा कहना यथार्थ सत्य है, क्योंकि तुमने प्रजा का जो दर्शन किया है वह दर्शन किया है। ऊपरी दर्शन में ये प्यारी प्रजा दुखी नहीं है, सुखी है। पर जब मैं आंतरिक दर्शन करता हूँ तो मुझे प्यारी प्रजा दुखी नजर आती है। क्यों दुखी नजर आती है? क्योंकि आज तक कभी राजमहलों में उत्सव नहीं मनाया गया, कभी बधावे नहीं बजवाए गए। तो जब उत्सव नहीं हुआ राजमहलों में, ये प्यारी प्रजा कैसे उत्सव मनाएगी? बस इसी दुख से ये प्यारी प्रजा दुखी है। और आज दुख देखकर प्रजा का हमें कष्ट होता है कि मेरे ही कारण ये वंचित है उत्सव से। हृदय में गिलानी हो रही है कि मेरे ही कारण प्यारी प्रजा दुखी है और हम कुछ ना कर पाए। सारा जीवन बिता दिया, प्रजा का दूर दुख ना कर पाए। देखो ना, हमारा जीवन बीत गया पर हासिल कुछ ना आया। देखो ना सखा सुमंत, ये पले पले क्षणे क्षणे, ये पले पले क्षणे क्षणे ढल गया जीवन, दुनिया सी मही रोमो चले, पले पले क्षणे क्षणे। पले पले क्षणे क्षणे ढल गया जीवन, दुनिया सी मही रोमो चले।
स्याही गई स्याही गई सफेदी छाई सफेदी छाई नैनन में नहीं पड़ा तू दिखाई नैनन में नहीं पड़त दिखाई श्रमण हमारे मोह की भये दुनिया से मही रोम चले ढल गया जीवन दुनिया से में रोमो चले विधाता की गति बड़ी विलक्षण है विधि की लीला विधि की लीला समझो न आए जग से दशरथ निपूता जाए अरे हमें से तो सो में भले जिनकी कुटिया लाल हंसे पल आज प्रजा का दुख देखकर हृदय में गिलानी हो रही है। हम इस दुख को लेकर अपने पूज्य गुरुदेव के पास जाएंगे, शायद उनके द्वारा इस दुख का निवारण हो जाए। तो क्यों नरकगामी बने हम। देखिए राजा दशरथ जी के मन में आज समस्या है और समाधान के लिए कहने को तो महाराज महल वाले हैं और अतरार माप से मां दुर्गा आज महल वाले झोपड़ी वालों के पास जा रहे हैं। यही गुरु का प्रभाव है। भैया थोड़ा इको ज्यादा है पाठक जी। गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला चरण लाग करीब नय विशाला गुरु गृह गयबू तुरंत महिपाला चरण लाग करीब नय विशाला चरण लाग करीब नय विशाला। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के श्रोमणी देवता, आपके चरणों में आपका दास किंकर प्रणाम कर रहा है। स्वामी स्वीकार करें देवता। भाग्य भूतल ये भाग्य भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभिते दुज मुनियों का सुंदर ताज है सोमदर्शी काल तीनों के ज्ञाता तुम्ही दाता तुम्ही, इस विश्व के दाता तुम्ही, करबद्ध सन्मुखे खड़ी अवधु जिनका धाम है। हे ज्ञानियों के परम शिक्षकी आप हेतु प्रणाम है। हे देवता प्रणाम प्रणीत हो।
राजेंद्र, आपने हमें प्रणाम किया है। प्रणाम करने वाले को प्रणम्य के द्वारा 4 वस्तुओं की स्वतः ही प्राप्त हो जाया करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना ते चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल प्रणम्य को प्राप्त हो जाया करती है, प्रणम्य के द्वारा प्रणाम करने वाले को। राजेंद्र, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में ये चारों की न्यूनता नहीं है, पूर्णता है। पात्र पहले से ही भरा हुआ है, यदि उसमें और भी जल डाला जाएगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तुमने हमें प्रणाम किया है, कर्तव्य बनता है आशीर्वाद मैं दूं, लेकिन मैं सोचता हूं कौन सा आशीर्वाद दूं। लेकिन विचार आया कि मैं आशीर्वाद तो दूंगा, लेकिन अब मैं आपको नहीं, क्योंकि आप में जब कमी ही नहीं, न्यूनता ही नहीं, तो मैं आशीर्वाद आपको क्या दूं। अब मैं आपके राष्ट्र को आशीर्वाद दूंगा। राजेंद्र, परवाह नहीं मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नभ तव द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों का, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। राजेंद्र, हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है, इसका नाम जग है। जा से जन्म, गा से गमन, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसको एक न एक दिन यहाँ से जाना पड़ा है। तो हमारा कथन है कि हम रहे या न रहे जग में, लेकिन आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, कल्याण हो, महामंगल हो। कहे गुरु सदन में आप प्रथम बार नहीं आए हैं, अनेकों बार आगमन हुआ, लेकिन जब जब आए तब तब मैंने आपके इस मुखमंडल को कमल के सदृश खिलते हुए देखा है। लेकिन आज वही कमल के समान खिलने वाला ये मुखमंडल आज मलिनता को धारण किए हुए है। कोई विशेष कारण है? आपके साथ में कोई मंत्री भी नहीं है, सचिव सेवक नहीं है, देख रहा हूँ पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं है, कोई विशेष कारण होगा। कहे कहो क्या बात है राजन, अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे ये मुख प्रफुल्लित हो वही सब यत्न मैं कर दूंगा। आप स्पष्ट करें गुरु सदन में आने का कारण क्या है? हे कृपालु,